नमस्कार दोस्तों, आज अपन वर्णमाला का नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड पढ़ते हैं 4 नंबर। अब वर्णमाला के मैंने मुख्यतः आपको 3 प्रकार के प्रश्न दोस्तों अभी तक पढ़ाए हैं। पहला टाइप याद आ रहा होगा, वर्णमाला के क्रम के आधार पर पढ़ा है। सेकंड टाइप का प्रश्न हमने पढ़ा है सर, याद आ रहा होगा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने वाले। और थर्ड टाइप के प्रश्न दोस्तों हमने वो पढ़ा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार की क्लास अपन ने ली है पीछे की कक्षाओं में, ये बात ध्यान में रखना है सर। और मैंने कहा था ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर। आपको मैंने ये चीज़ें जो आपको क्लासेस में आपको चार चीज़ें हैं, वर्णमाला का प्रश्न इससे बाहर नहीं आना है, श्योर इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना और अभ्यास जरूर करना है दोस्तों। अब अपन ने काम क्या किया दोस्तों, अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उन पर अपन ने बात करने के बाद अब क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। और जो व्यूअर्स नए इस चैनल के साथ पहली बार यहाँ देख रहे हैं, प्लीज़ वो पीछे की क्लासों को जरूर देखें ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि आप कोई एग्ज़ाम देना, एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ रीजनिंग से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो श्योर वर्णमाला का यहीं से पूछा जाएगा। इन बातों को आप जरूर अपने आप को नज़र में रखना है और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। इस क्लास को मैं यहीं से शुरू करेंगे। आज हमारी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं सर, यहाँ प्रश्न हम 2 प्रकार के प्रश्न आज इस क्लास में पढ़ेंगे सर। एक प्रश्न हमने वो पढ़ेंगे अक्षर युग्म। भैया अक्षर युग्म क्या होगा? अक्षर युग्म का अर्थ होता है जैसे ए और डी है के बीच 2 अक्षर होते हैं, इसका अर्थ तो ए और डी के बीच कोई भी 2 अक्षर हो तो भी ए और डी क्या है, एक अक्षर युग्म है। इस प्रकार काम आपको करना है। एक हम पढ़ेंगे, कुछ संख्याएं अंक दिए होंगे, फिर बाकायदा लिखा होगा आरोही क्रम में लिखा जाए या अवरोही क्रम में रखा जाए या घटते क्रम में रखा जाए या बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहे या उतनी ही दूरी पर मेंटेन रहे जितनी दूरी पर वो पहले थे व्यवस्थित करने से। इस टाइप के प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे और ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। इन चीज़ों को अपन लास्ट तक जोड़िए और चलते हैं दोस्तों, अपन पढ़ते हैं इस क्लास पर एक बार फिर काम करते हैं। प्रश्न क्या है, आपके पास वर्ड दिया हुआ है नेशनल लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरे पास है, एन लिख रखा है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ए है, एल है दोस्तों, ये आपको दिखा हुआ है सर। अब आप एक काम करना है, कोई बच्चा एबीसीडी को क्रम से बीच में से पढ़ सकता है तो कर सकता है, नहीं तो आप एक काम करना, आप इनके क्रमांक लीजिए। अल्फा एम होता है वो 13 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, आई 9 पे होता है, ओ 15 पर होता है, ओ एन 14 पर होता है, 1 पे एल 12 पर होता है। ये दोस्तों मैंने लिख दिया है अल्फाबेट का क्रम, जो भी एन 13 नंबर पे 13 लिखा है। अब दोस्तों एक काम करना है, आपको काउंटिंग पढ़ना है। अब 13 से शुरू है तो 13 से पढ़िए और लेफ्ट और राइट दोनों पढ़ना है। अब मैं एक काम करता हूं, पहले राइट साइड चलता हूं। अब बोलिए 13 है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका तो जो पढ़े वही आ जाएगा तो आपका एक युग्म बन जाएगा। दोबारा पढ़िए, मैं 13 से शुरू करूंगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका तो एक युग्म नहीं मिला। अब शुरू करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक भी नहीं मिला। इधर भी पढ़ना पड़ेगा, 1 और 2 नहीं है सर। 20 से शुरू करें, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है सर। इधर पढ़ेंगे 20, 21, 22 नहीं है सर। इसी प्रकार शुरू करें 9 से, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 13, 9 के बाद 10, 11, 12 इधर भी नहीं है। अब किससे शुरू करेंगे? 15 से। 15, 16, 17, 18 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। अब शुरू करें 14 से। 14, 15, 16 नहीं है। 14, 15 इसका तो एक मिल गया है। 16, 17, 18, 19 नहीं है। अब किससे शुरू करेंगे? 1 से। 1, 2 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। अब शुरू करेंगे 12 से। बोलो 12, 13, 14। हमने 12, 13 और 14 पढ़ा, फिर 14 गया, फिर रुकना नहीं है सर, आगे पढ़ें। 14, 15 फिर आ गया है। इसका तो 12 से 15 भी बनेगा। अब देखो मैं यहां से पढ़ा 12, 13, 14, तो 14 पढ़ा, 14 ही आ गया, युग्म बन गया। यहां रुकना नहीं, आगे भी बढ़ना है। 12 के बाद देखो 14 के बाद क्या आ रहा है? 15। इसका तो 12 से 15 का भी बन गया और 14 से भी बन गया। आगे और बढ़े तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं है। इसका अर्थ इसमें कितने युग्म बने हैं सर? 1, 2 कितने बने हैं? 3। इसका अर्थ कितने अक्षर युग्म है? 3 अक्षर युग्म है। इसका अर्थ उत्तर क्या आ गया है आपका?
सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। पता चल गया आपको किस प्रकार काउंट करना है। आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ काउंट करना है सर। और कोई बच्चा चाहे कि सर मैं इसको बीच में से यदि पढ़ना चाहूँ, एन से शुरू करके पढ़ूँ, तो आप पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं वहाँ आपको मानता हूँ कि गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इससे बेटर अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लीजिए। अल्फ़ाबेट के नंबर से हाँ याद रखना है 26 के बाद हमेशा 1 पढ़ना है, ना कि आपको 27 पढ़ना है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और बढ़ता हूँ। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न ये है, कह रहा है, ये आपके पास दे रखा है, मैं इस वर्ड को पूरा लिखता हूँ यहाँ आपके पास। देखो ये आपके पास लिखा हुआ है सर। मैं यहाँ से नया लिख करके इसको इधर लिखता हूँ, क्योंकि इसको जगह की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी सर। अब देखो सर, इस वर्ड को मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। मेरे पास ये लिखा हुआ है, चाहो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो सर। इस प्रश्न को यहीं से अप्लाई करो तो कर सकते हो। सी बोलो कितने नंबर पे होता है? 3 पे, 15 पैर, 14 पैर, 7 पैर, 18 पैर, 1 पैर, 20 पैर। अब पढ़ा नहीं जाएगा सर यहाँ से बाकायदा। अब सर मैं लिखूंगा यहाँ से वर्ड CONGRATULATION। ये आपके पास आ रहा है। रखें सर क्रमांक। अब मैं यहां से क्रमांक लिखूंगा तो सी 3 पे होता है, 15, 14, 7, 18, 1, 20, 21, 12, 1, 20, 9, 15 और 14 लिख दिया है। क्रम शुरू करिए काम। अब सर मैं शुरू करूंगा यहां से, पढ़िए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमने 15 पढ़ा और 15 ही आ गया, इसका युग्म बन गया। 15 के बाद 16 नहीं बनेगा। अब शुरू करते हैं 15 से। 15, 16, 17, 18। देखो हमने 18 पढ़ा, 18 ही आ गया, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। 19, 20, इसका तो 15 से 20 का भी बन गया है। 21 फिर बन गया है सर, 15 से 21 का भी बन गया है। 22, 23, 24, 25, 26। 26 के बाद पढ़ना है 1, तो 1 नहीं बना है। इसके बाद शुरू करते हैं एन से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला। इधर पढ़े 14, 15, यस बिल्कुल मिल गया। 14, 15, 16 नहीं होगा सर। इसके बाद शुरू करते हैं 7 से। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। देखो 12 से फिर बन गया 7 का। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। इधर पढ़े 7, 8, 9, 10 नहीं है। अब शुरू करते हैं 18 से। 18, 19, 20। देखो 18 से 20 बन गया है। 21 फिर 18 से 21 का फिर बन गया है दोस्तों 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। अब शुरू करते हैं सर 1 से। इधर पढ़े 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है सर। 1 से पढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी नहीं है। 20 से शुरू करें। 20, 21, 22। देखो 20 से 21 हो गया है सर। 22, 23, 24, 25, 26 1 नहीं है सर। इधर पढ़े 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2 नहीं है सर। अब इसी प्रकार से बात करते हैं आगे 12 से। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है सर। इसी प्रकार बात करते हैं सर 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका अर्थ हुआ 1 से 7 का बनेगा सर। 8, 9, 10 नहीं है सर। इसी प्रकार शुरू करें 20 से। 20, 21, 22, 23 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2, 3, 4 नहीं है सर। 9 से शुरू करें। 9, 10, 11। 9, 10, 11, 12 बन गए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। अब शुरू करें 15 से। 15 के बाद 16 नहीं है सर। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1 नहीं है सर। शुरू करते हैं 14 से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1 नहीं है सर। युग्म गिनिए कितना हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने युग्म बन जाएंगे? 12। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके की आपको काउंटिंग करनी है सर यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात एक बार फिर करते हैं दोस्तों। अगला क्या है? कह रहा है आपके पास दे रखा है वर्ड आपके पास लिखा रखा है PROPERTY। सही बात है, नंबरिंग लिखते हैं सर इस पर।
अब दोस्तों नंबरिंग लिखेंगे, P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, 15 पे होता है, 16 पे होता है, 5 पे होता है, 18 पे होता है, 20 पे होता है और 25 पे होता है। ये अल्फ़ाबेट का नंबर मैंने लिख दिया है सर। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से चेक करेंगे अपन। P 16 पर होता है, पढ़िए आप, 16, 17, 18, 19, देखो 16 से पढ़ा है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है, 18, 19 इधर भी नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। देखो 15 से 16, 17, 18 इधर पढ़ेंगे, 15, 16, 17 नहीं है। अब 16 से शुरू करें, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, 16, 17, 18 इधर बन गया है और 19 नहीं है सर, दोनों तरफ बना है। अब शुरू करें 5 से, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 5, 6, 7, 8 बन गया है सर। 5 से किसका बन गया है? 8 का बन गया है, यानी 8 नहीं है सर, गलत है ये दोस्तों ध्यान रखना है, 8 का नहीं है, ये 18 है सर, 8 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है सर। इसी प्रकार 18 से करें, 18, 19, 20 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। अब बात करें 20, 21 नहीं है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 25 से शुरू करें, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है सर। इसका अर्थ तो इसमें युग्म कितने हैं? 4 है, आंसर आपका 4 आ जाएगा। इसका अर्थ तो एक बार फिर उत्तर क्या है? सी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं। आपको दे रखा रिक्रूटमेंट का लिखा हुआ है RE, लिख रखा है RECRUITMENT, ठीक है। नंबरिंग दर्शाइए सर। R 18 पर है, 5 पे है सर, 3 पे है, 18 पर है, 21 पे है, 9 पे है, 20 पे है, 13 पर है, 5 पे है, 14 पे है, 20 पे है सर। ये वर्डिंग है, पढ़े सर। अब शुरू करें 18 से। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 नहीं मिला। 5 से शुरू करें, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया सर। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 5, 6 इधर भी नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है दोस्तों। अब यहां से पढ़ें, 3, 4, 5 नहीं है। 18 से शुरू करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। 18, 19, 20, 21 नहीं है। 21 से शुरू करें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 नहीं है। अब यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। अब शुरू करें 9 से। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 13 से शुरू करें, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। अब दोस्तों किससे शुरू करेंगे? 5 से। बोलो 5, 6, 7 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 14, 15 नहीं है सर। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। अब शुरू करेंगे लास्ट 20 से। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4। इसका अर्थ इसमें केवल मात्र एक युग्म है। इसका अर्थ तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से दोस्तों समझा है और इस प्रश्न को आप आराम से काम कर सकते हो। मोस्टली पेपरों में इस टाइप का प्रश्न पूछा भी जाता है। अब अगला प्रश्न और लिख रहा हूं मैं आपके पास है। एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। अब लिखें यहां से। अब मुझे बताओ ई कितने नंबर पे है दोस्तों? 5। एक्स कितने पर है? 24 पर। पी 16 पे है, 5 पे है, 18 पर है, 9 पे है, 13 पर है, 5 पे है, 14 पे है, 20 पे है दोस्तों। सही बात है। यहां से सर्च करिए सर। अब शुरू करें 5 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 24, 25 इधर भी नहीं है। किससे शुरू करें? 16 से। 16, 17, 18 इसका तो एक बन गया। 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 16, 17, 18 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 5, 6, 7, 8 नहीं है। 18 से शुरू करें दोस्तों। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है।
18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 9 से शुरू करें, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 भी नहीं है सर। इसी प्रकार दोस्तों पढ़ें 13 से, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी नहीं है। शुरू करें 5 से, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है सर। शुरू करते हैं सर 14 से, 14 के बाद 15 नहीं है सर। 15, 16, 17, 18, 14 से 18 बन गया है। 19, 20, 21, 22 नहीं है। अब शुरू करेंगे सर 20 से, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3 नहीं है। इसका अर्थ इसमें युग्म कितने बनेंगे दोस्तों? 2 बनेंगे। इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। अगला क्या है? अब अगले पे लिख लीजिए, अपन लिख लेते हैं SLIDARITY लिख रखा है सर। इसमें अपन नंबरिंग लिखते हैं सर। S 19 पे है, 15 पे है, 12 पे है, 9 पे है, 4 पे है, 1 पे है, 18 पर है, 9 पर है, 20 पे है और 25 पे है दोस्तों। सही बात है। अब इसी बातों को क्लियर करना है। अब लिखें किस प्रकार की बातें क्लियर हो जाए। अब शुरू करेंगे दोस्तों, वो ही हम चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों। मुझे बताओ, पहले पढ़ें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 नहीं मिला सर। जो पढ़ें वही आ जाए तो युग्म बनेगा सर। अब शुरू करें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 16 इधर भी नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। 12, 13, 14 इधर भी नहीं है। 9 से शुरू करें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। 9, 10, 11, 12 नहीं है। 4 से शुरू करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है सर। शुरू करें सर 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। इधर पढ़ें सर 18 से, 18, 19, 20 देखो सर 21 बन गया है। 21 नहीं है सर। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 9 से शुरू करें सर, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 देखो 15 बन गया है सर 9 से। और 16 नहीं है सर। इसी प्रकार 20 से शुरू करें, 20, 21 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 नहीं है। और 26 के बाद पढ़ोगे 1 से शुरू करोगे, बात ध्यान रखना है। शुरू करें सर 25 से, 25, 26 इसके बाद 1, 2, 3, 4 इससे 25 से 4 बन गया। 5, 6, 7, 8 नहीं है। इसका तो कितने युग्म बन गए हैं? 3 युग्म बन गए हैं। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सर्च करना है दोस्तों। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार सर अगले प्रश्न पर बात करूं मैं। एक और अगला प्रश्न और लिख रखा है। अब देखो इस प्रश्न को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रश्न मैंने लिख रखा है, देखो दोस्तों इस प्रश्न को मैं लिखता हूं। यहां से मैंने लिख रखा है STRAIGHTFORWARD आपको लिख रखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रखा हुआ है। इसको आपको करना है। अब सर बोलो, लिखूं नंबरिंग? बोलिए सर। एस कितने पर है? 19 पे है, 20 पे है, 18 पे है, 1 पे है, 9 पे है, 7 पे है, 8 पर है, 20 पे है, 6 पे है, 15 पर है, 18 पर है, 23 पे है, 1 पे है, 18 पे है और क्या है? 4 पे है। ये अल्फाबेट लिख दिया। शुरू करें 19 से 20, यस बन गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला सर। 1 युग्म मिला अभी तक। शुरू करें 20 से। 20 से आगे इधर तो मिलेगा नहीं सर, क्योंकि हमने पढ़ लिया 20 से। इधर पढ़े 20, 21 नहीं मिलेगा। अब शुरू करें 18 से। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4 इसका तो 4 का और किसका मिल गया? 18 का। इधर पढ़े 18, 19, 20 नहीं है सर। इसी सरकार बात करें सर 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से 6 बन गया सर। 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है सर। इधर पढ़े, इधर नहीं होगा सर, क्योंकि 1, 2, 3, 4 होगा और बहुत बड़ी संख्या दे रखी है। 9 से शुरू करें। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन 9 से 18 बन गया है। 19 नहीं होगा सर। इधर पढ़े 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है सर। शुरू करें 7 से। 7 से बाद आ गया सर 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है सर। इसी प्रकार सर बात करें 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। शुरू करें सर 8 से। 8 के बाद इधर कोई मिलेगा नहीं क्योंकि हमने 8 का पढ़ा है, अभी एक ही नहीं है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 भी नहीं है। अब शुरू करेंगे सर 20 से। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक नहीं है सर। शुरू करें 6 से। 6 से इधर मिलेगा नहीं सर क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं। इधर वापस पढ़ें 6, 7, 8 एक मिल गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14 इधर कोई मिलेगा नहीं क्योंकि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं इधर तो। अब शुरू करें सर 15 से। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। अब शुरू करें सर 18 से। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। अब शुरू करें 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2 नहीं है सर। 23 से शुरू करें। 23, 24, 25, 26 23, 24, 25, 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार सर बात करें 1 से। क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका अर्थ हुआ 1 से किसका बन गया है? 9 का बन गया। 10, 11, 12, 13 नहीं है। अब शुरू करें सर 18 से। 18 के बाद इधर नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 2, 3, 4, 5 एक भी नहीं मिला सर। अब बात करते हैं सर 4 से। तो बोलो 4 इधर है नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसका तो नहीं मिला है। इसका तो कितने युग्म आ गए? 1, 2, 3, 4 हो गए, 5, 6, 7। इसका अर्थ इसमें कितने युग्म है? 7 युग्म बनेंगे सर। इस तरीके से आपको सर्च करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पर एक बात फिर बात करते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं मैं एक बार फिर। अब सर दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न आ गया है कि संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का अर्थ होता है आरोही क्रम में लिखना होता है। आप पहले ये संख्या लिखिए सर, क्या है कि क्या लिख रखी है आपको? 42, 51 और 698। सर आपको पता है इस किस क्रम में लिखना है? इनको वाकायदा लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में लिखना है सर। लिखा हुआ है देखो, बढ़ते क्रम का अर्थ होता है आरोही क्रम में लिखना। और आरोही क्रम में लिखने का अर्थ होता है एक गिनती पाड़े जो भी लिखे होते हैं वो आरोही क्रम में लिखे होते हैं। 1 से बढ़ा करके लिखना है। अब मुझे बताओ 1 से शुरू करें। बड़े छोटी संख्या पहले लिखनी है। पहले लिखा जाएगा 1, फिर 2, फिर इसमें क्या है 4, फिर क्या है 5, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8 और फिर क्या है 9। अब मुझे बताइए कौन सा अंक ऐसा है जो उसी स्थान पर अभी है जो पहले था? इसका अर्थ तो पहले 2 भी उसी स्थान पर बैठा है और 6 भी उसी स्थान। इसका अर्थ 2 अंक ऐसे हैं जिनके स्थान क्या है? अपरिवर्तित है, उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर वो क्या पहले थे। इसका अर्थ इसका आंसर क्या आ गया है? 2 आ गया है। ये दोस्तों आपको विशेषता ध्यान में रखना है। पता चल गया संख्या किस प्रकार करना है? पहले आप संख्या लिख दीजिए और फिर नीचे जो ऑर्डर आपको दे रखा उस ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम है तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और अवरोही क्रम है तो अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। प्रश्न संख्या बाकायदा वही संख्या वापस आई है आपके पास। क्या दे रखा है? 58, आपके पास दे रखा है 34 और आपके पास दे रखा है 619। अब मुझे बात बताओ इस प्रश्न को लिखना किस ऑर्डर में है वो चेक करिए। क्या है? कह रहा है सर घटते क्रम में लिखा जाए। और घटते क्रम में लिखने का अर्थ होता है अवरोही क्रम में लिखना। इसका अर्थ तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आपको जाना है। पहले लिखा जाएगा 9, फिर लिखा जाएगा 8, फिर लिखा जाएगा 6, फिर लिखा जाएगा 5, फिर लिखा जाएगा 4, फिर लिखा जाएगा 3 और फिर क्या लिखा जाएगा 1। अब मुझे बताओ कितना अंक ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित है? केवल मात्र एक अंक ऐसा है जिसका स्थान क्या है? अपरिवर्तित है। स्थान उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो पहले था। इसका अर्थ उत्तर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल फिर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ दोस्तों याद रखना है, यहाँ आरोही क्रम या यहाँ लिखा हो सकता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता क्रम और आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम। अवरोही का अर्थ होता है घटती धीरे धीरे संख्या कम होनी है तो अवरोही क्रम है और धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या है? आरोही क्रम है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अब आगे और लिख लीजिए। क्या है? युग्म होंगे और प्रत्येक अक्षरों के बीच उतने ही होते हैं जितने तब वो अंक बढ़ते क्रम में लिखे जाएं। अब मुझे बताओ वापस वही काम करना है सर। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट कर लोगे। जिस तरीके से अपन ने अटेम्प्ट किया है सेम तरीका है, सेम तरीके से आपको काम करना है। अब संख्या बताओ क्या लिख रखी है? 75, 93, 84
और आपके पास लिख रखा है 62। प्रश्न में क्या कह रहा है, अंक युग्म होंगे जिनमें से प्रत्येक अंक के बीच उतने ही अंक हैं जितने उन अंकों के बीच तब होते हैं जब अंक बढ़ते क्रम में लिखे जाएं। बढ़ते क्रम में लिखें, बोलो। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि आरोही क्रम में लिखा जाए। पहले लिखा जाएगा 2, फिर लिखा जाएगा 3, फिर लिखा जाएगा 4, फिर लिखा जाएगा 5, फिर लिखा जाएगा 6, फिर लिखा जाएगा 7, फिर लिखा जाएगा 8, फिर लिखा जाएगा 9। अब कोई अंक ऐसा नहीं है जो उतनी ही दूरी पर है जितना पहले। जैसे 7 और 9 के बीच पहले कितने अक्षर थे? एक अक्षर था। क्या 7 और 9 के बीच फिर भी एक अक्षर है? क्या बीच में उतने अंकों के बीच तब उतने ही है जब अंक बढ़ते क्रम में लिखा जाए। इसका अर्थ यहाँ भी क्या है, एक आपके बाद दे रखा है। देखो प्रश्न में देख रखा है युग्म बनाने सर में कितने अंक युग्म होते हैं जिनमें से प्रत्येक के अंकों को बीच उतने ही अंक हैं जितने की अंकों के बीच तब होते हैं जब उन अंकों को क्या कर दिया जाए, बढ़ते क्रम में रख दिया जाए। सर बात समझ में आ गई है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, 7 से 9 के बीच एक युग्म फिर बन रहा है। अब मुझे बात बताइए, आगे पढ़ें। जैसे यहाँ पढ़ें, लिख रखा है देखो यहाँ कोई गिनती आप लिख लीजिए सर। इस तरीके की व्यवस्थित आपको काम करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आप मुझे पता है आराम से इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर लोगे। इस तरीके से प्रश्न अपन बात करेंगे, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। जो तरीका हमने पहले लगाया वो सेम तरीका यहाँ लगाना है। अब यही प्रश्न आपके सामने एक बार फिर आ गया है। बताइए किस क्रम में लिखना है इस प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके पास फिर आ रहा है 3875 दोस्तों। अब इसको किस क्रम में लिखना है सर? घटते क्रम में लिख दिया जाए। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। मुझे बताओ, पहले 1 लिखा जाएगा, फिर आपके पास आपको पता है क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, फिर 4 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 6 लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, फिर 8 लिखा जाएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, 9। घटते क्रम में लिखने का अर्थ ये हो गया सर, गलत लिख दिया अपन ने। घटते क्रम का अर्थ ये होता है, इनको पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना होगा आपको। अब बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे अपन, तो पहले सबसे पहले घटते क्रम में लिखा जाए। पहले लिखा जाएगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। अब मुझे बताओ कोई अंक ऐसा है कि जिसका स्थान अपरिवर्तित है? कोई अंक ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। इसका अर्थ उत्तर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर एक बात फिर बात करते हैं। अब यही आपकी वर्णमाला यहीं समाप्त हो गई है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलते हैं।